उत्तर प्रदेश में खेती अब बदलाव के नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। तकनीक अब खेतों में उतरने लगी है। फैसले डेटा से तय होने लगे हैं और किसान समृद्धि की नई कहानी लिखने लगे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कृषि एक नए युग में आगे बढ़ रही है, जहां फोकस सिर्फ उत्पादन नहीं बल्कि किसानों की आय और सशक्तिकरण पर भी है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि, दुनिया की सबसे अच्छा जल संसाधन, अगर आज भी आप देखते होंगे दुनिया के अंदर अगर सिंचित भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक कहीं पे है तो वह भारत के अंदर, और भारत में कहीं है तो वह उत्तर प्रदेश के अंदर ही आपको मिलेगी। कृषि में इसी बदलाव को दिशा देने के लिए छठी उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस 2026 एक बड़े मंच के रूप में सामने आई। इसमें 900 से अधिक प्रतिभागियों ने भविष्य की खेती, नई तकनीकों और नीति निर्माण पर गंभीर मंथन किया। अब खेती का फोकस केवल उत्पादन नहीं रहा, बल्कि प्रोडक्शन के साथ प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी पर जोर है, ताकि किसान की आय बढ़े और वो आत्मनिर्भर बन सके। ये जो चर्चाएं का जो सार निकलेगा, ये हम लोग सरकार को देंगे ताकि सरकार उस पर पॉलिसी बना के आने वाले समय में किसानों के लिए कैसे लाभदायक सिद्ध होगा, उसके लिए वो सरकार जो है अपना इस पर कार्य करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के जो आधार पे जो यहाँ पे विचार हो रही है और उस विचार को हम लोग किसान तक पहुँचाएंगे और किसानों को इसके जो लाभ और जो शासन के जितना जो प्रयास है उनके लिए वो सारी चीज़ें उनको अवगत कराना, और ये हमारे मुख्य उद्देश्य रहेगा इस कॉन्फ्रेंस के दौरान। परंपरा और तकनीक के मेल से लैब टू लैंड की सोच मजबूत हो रही है। खेत अब प्रयोगशाला बन रहे हैं और वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। लैब टू लैंड की जगह लैब इन लैंड होना चाहिए। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि बहुत सारे किसानों को पता नहीं होता है कि क्या चीज़ किस तरीके से होना है। तो इस चीज़ पे उन्होंने फोकस किया है और उन्होंने बोला है कि साइंटिस्ट या फिर रिसर्चर्स हैं वो इस पे काम करें कि लोग लैंड तक फार्मर्स खुद इतने कैपेबल हो कि वो पहचान सके कि हाँ कैसे हमें काम करना है। उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस 2026 जैसे मंच दिखाते हैं कि खेती अब नई सोच और तकनीक के साथ आगे बढ़ रही है। योगी सरकार के मार्गदर्शन में आने वाले समय में इसका असर खेतों और किसानों दोनों पर नजर आएगा।